हेलो लर्नर्स, मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ेंगे। The 1950s witnesses the emergence of civil rights movement against the inequality that exists between the black and white population in many of the southern states of USA। तो भाई यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो क्या था भाई, बहुत ज़्यादा रेसेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। वाइट्स को तो बहुत ज़्यादा उनको राइट्स थे, वाइट्स के लिए यानी कि उनको कोई राइट्स नहीं थे, ठीक है, इक्वालिटी नहीं थी वहाँ पे। तो वाइट्स के लिए अच्छे घर होते थे, ठीक है, वो और वो जॉब भी करते थे, इलेक्शन भी लड़ सकते थे और वोट भी डाल सकते थे, मगर जो ब्लैक थे उनको ये सब राइट्स नहीं थे। तो 1950s की अगर बात करें तो 1950s विटनेस करता है, विटनेसेस है, ये गवाह है, ये हम बोल सकते हैं डेकेड द एमरजेंस ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट। तो सिविल राइट्स मूवमेंट चलती है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, जो इनइक्वालिटी चल रही थी, इनइक्वालिटी थी यूएसए में ब्लैक और वाइट्स के बीच में, इनको अलग अलग कंसीडर किया जाता था। Such inequalities were maintained in these states by a set of law called a segregation laws, through which the black people are denied many civil and political rights। तो भाई ये जो इनइक्वालिटीज़ को मेंटेन किया जा रहा था स्टेट की तरफ से, कैसे किया जा रहा था, स्टेट की तरफ से किया जा रहा था, एक रूल्स की तरफ, जिसको सेग्रीगेशन रूल्स बोला जाता था। तो जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने डिनाई किया, मना कर दिया सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, ठीक है, मना थे, यानी कि उनको ये राइट्स नहीं दिए गए थे। दीज लॉ क्रिएटेड अ सेपरेट एरिया फॉर अ कलर्ड एंड वाइट पीपल इन अ वेरियस सिविक एमेनिटीज लाइक अ रेलवे, बसेज, थिएटर, हाउसिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा। तो भाई इससे क्या, जो सेग्रीगेशन लॉ के साथ हुआ क्या, ये जो अलग अलग बना दिया सब कुछ, रेलवेज वाइट के लिए अलग होंगे, ब्लैक के लिए अलग होंगे, बसेज वाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग, ऐसे ही थिएटर कलर्ड के लिए अलग, वाइट के लिए अलग, तो यानी कि सब कुछ अलग अलग कर दिया। मार्टिन लूथर किंग Jr. was a black leader of the movement against these law। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये एक ब्लैक लीडर थे इस मूवमेंट में, जो इन लॉज के अगेंस्ट थे। वो किंग गेव मैनी आर्गूमेंट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग लॉज ऑफ अ सेग्रीगेशन। तो उन्होंने इन लॉज को यानी कि अगेंस्ट आर्गूमेंट की कि भाई ये गलत है। First, in term of the self-worth and a dignity, every human person in the world is equal regardless of one's race or color। तो भाई हर एक पर्सन की एक डिग्निटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी बात करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी को भी कलर के बेस पे। सेकंड, वो बोलते हैं किंग आर्गू दैट द सेग्रीगेशन इज अ लाइक अ सोशल लेप्रेसी। तो जैसे कोहड़ होता है ना, कोहड़ की बीमारी, तो ये सोसाइटी में एक कोहड़ की बीमारी जैसे है ऑन द बॉडी पॉलिटिक, बिकॉज इट inflicts deep psychological wounds on the people and who suffer as a result of such law। तो भाई इससे क्या हो रहा है, एक सोसाइटी में जो कोहड़ हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में ये एक लेप्रेसी है, तो एक बीमारी है जिससे जो दिमाग पे ऊपर असर पड़ रहा है, जो सफ़र कर रहे हैं इन लॉज की वजह से। किंग आर्गू दैट द प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेशन diminishes the equality of life for the white community also। तो भाई इससे क्या हो रहा है, तो ये जो प्रैक्टिस चल रही है ये सेग्रीगेशन से, जो वाइट हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अलग है, यानी कि क्वालिटी में भी फ़र्क है, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। जो वाइट कम्युनिटी है, इंस्टेड ऑफ allowing the black people to enter some community parks as was directed by the court, decided to close them। Similarly, some baseball team has to be a disband as the authority did not want to accept the black player। तो भाई कोर्ट ने देखो भाई बहुत से ऐसे जैसे बेसबॉल टीम में लगा लीजिए, और ऐसे कोई पार्क थे जिसको भाई उनको डिसबैंड कर दिया कोर्ट ने, अब उनको ब्लैक्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा
जा रहा था। थर्डली द सेग्रीगेशन लॉ क्रिएट अ आर्टिफिशियल बाउंड्री। तो भाई ये जो सेग्रीगेशन लॉ है ये एक तरह की आर्टिफिशियल बाउंड्री का काम कर रहे हैं बिटवीन पीपल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तो ये जो सेग्रीगेशन लॉज हैं ये तो रोक रहे हैं लोगों को के इकट्ठा नहीं रहेंगे, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, और ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री कि हम भी पूरी कंट्री का बेनिफिट नहीं होगा। फॉर दिस रीज़न द किंग आर्ग्यू दैट दीज लॉज आर शुड बी अबॉलिश। इसीलिए वो बोलते हैं ये जो लॉज हैं, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, इनको अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए। ही गेव अ कॉल फॉर पीसफुल एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सेग्रीगेशन लॉ। और वो बोलते हैं नॉन वायलेंस यानी कि हमने वायलेंस नहीं करनी, अहिंसा का रास्ता अपनाना है और सेग्रीगेशन लॉज के अगेंस्ट जाना है। ही सेड इन वन ऑफ हिज स्पीच, वो स्पीच में बोलते हैं, अपने एक भाषण में बोलते हैं, वी मस्ट नॉट अलाउ आर अ क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू अ डी जनरेट इंटू फिजिकल वायलेंस, यानी कि फिजिकल वायलेंस के बिना हमने इसको प्रोटेस्ट करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मार्टिन लूथर के बारे में आई होप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।